विश्वास का भेद आपको दिया गया, उसकी समझ दी गई, तो जो उसमें चल रहा है वो उसे प्राप्त कर रहा है विश्वास से। तो केवल विश्वास पढ़ने और सुनने से ही नहीं आता। विश्वास जो वचन के पीछे आत्मा है, प्रकाशन है, उसका सामना करने से आता है। वो उस प्रकाशन से कोई अपनी लाइफ में स्टेप लेना हो सकता है, कोई डिसीजन लेना हो सकता है। स्वर्ग में तो सब प्रकार की आशीष हमें दे दी गई है, पर तुम पृथ्वी पर अपनी लाइफ पर विश्वास से बोलकर और उसे मनन करके उसके रहस्य को, उस प्रकाशन को समझ के लेके अपनी लाइफ में उतार नहीं पाए। कई बार परमेश्वर की, अब आपको लग रहा है काम हो गया तो प्रभु की इच्छा थी, काम नहीं हो तो प्रभु की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं। विश्वास एक नियम है, मतलब एक नियम है। अगर तुम्हारा विश्वास वेद से भरा है, प्रकाशन से भरा है, कर्म से भरा है, जैसे मैंने विश्वास का पेड़ बनाया था, कह सकते हो सारे टाहनियां समय कम हो चुकी, पूरी कर दी थी हमने। जड़ उसकी ये है, टाहनियां ये है, उसका तना ये है, पत्ते ये है, फ्रूट ये है। अगर ये पूरा अच्छा पेड़ बनेगा तो ही ये काम आएगा, तो ही ये विश्वास काम करेगा। अगर उसके सारे नियमों को तुम फॉलो करोगे, तूने विश्वास का एक नियम फॉलो कर लिया, एक नहीं किया, मान लिया, कर्म नहीं किया, वचन को पढ़ लिया, वचन को सुना है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका, पढ़ा है, पर उसको अनुभव नहीं किया उस वचन को जो तुम मुंह से बोल रहे हो। समझ पा रहे? तो विश्वास के नियम है। तो अगर तुम्हारा विश्वास काम नहीं कर रहा है तो विश्वास की शिक्षा को दोबारा YouTube में जाओ, सारे नियमों को सुनो, मनन करो, क्योंकि विश्वास नियम है। अगर पूरा वो विश्वास का तुम फॉलो करोगे तो उसको एक व्यक्ति की लाइफ में काम करना ही करना है। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज इस प्रोफेटिक वीक में मेरा बिलीव है जब इस प्रोफेटिक सरमन को आप सुनेंगे आप ब्लेस होंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। पर आज का विषय अपने विश्वास पर मनन करना, अपने विश्वास पर मनन करना। विश्वास पर मनन करना एक मसीह के लिए बार बार उसकी लाइफ में आता है। अगर वो अपने विश्वास पर मनन ना करे, क्योंकि प्राप्त कौन करता है? विश्वास प्राप्त करता है। और अगर एक व्यक्ति अपने विश्वास पर मनन करना छोड़ दे तो वो प्राप्त करना छोड़ देता है, क्योंकि प्राप्त आपकी प्रेयर नहीं करती, प्राप्त आपके रोजे नहीं करते, प्राप्त आपकी लड़ाई नहीं करती, प्राप्त आपका विश्वास करता है। जैसे लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब विश्वास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब अगर सब तेरी आत्मिक क्रियाओं में फेथ नहीं है तो तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या वचन इंपॉर्टेंट बना कि विश्वास पर मनन करना। बाइबल में भी लिखा है कि ये परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसका मतलब विश्वास में अपने आप को परखना, अपने विश्वास पर मनन करना आपकी लाइफ में बार बार आना चाहिए। एक पास्टर को, कलीसिया को बार बार सिखाना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही प्राप्त करता है। बोले जो मुझे चाहिए मेरा विश्वास उसे प्राप्त करता है। आज आपने अपने मन में रखा कि जो मुझे चाहिए, अपने मैंने कहा मन में रखो, मैं उसके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि तुम उसे प्राप्त कर चुके हो। पर अगर यह विश्वास का मनन वाला टॉपिक तेरी लाइफ में नहीं, अपने विश्वास पर मनन करना, तो हो सकता है तुम उस पर ऊंचा आमीन बोलो, हो सकता है कि तुम मेरी बात सुन के उस पर विश्वास कर लो, पर फिर भी तू प्राप्त ना करो। क्यों? क्योंकि विश्वास के भेद को मनन करना आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास की पूरी शिक्षा पर तो हम नहीं मनन करेंगे, पर हम 4 बातों पर मनन करेंगे जो विश्वास की भेद की बातें। हालेलुया। तो पहली बात कि विश्वास केवल बाइबल के शब्दों को पढ़ने से नहीं आता। तो विश्वास बाइबल के केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं आता। आप कहते हैं विश्वास सुनने से आता है, विश्वास पढ़ने से आता है। ओके, इसलिए मैं बाइबल को सुनता हूं, हर बुधवार आके प्रचार सुनता हूं, हर संडे आके प्रचार सुनता हूं, ऑनलाइन भी कभी कभार देखता हूं, और मैं बाइबल को पढ़ता भी हूं।
क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, पढ़ने से आता है। पर विश्वास केवल बाइबल को पढ़ने से या सुनने से ही नहीं आता। केवल कह सकता हूं, केवल अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे नहीं आता। शैतान भी सारी बाइबल वचनों को जानता है, पता है उसे। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जब वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रीच कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी को सुन रहे हैं, जब तक वो वचन प्रीच आपको प्रकाशन के रूप में नहीं टच करता, जब तक वचन के पीछे आपको आत्मा नहीं सुनते वक्त कोई टच करता, कोई प्रकाशन, कोई बात आपकी लाइफ में नहीं आती। जब जब भी आपने अपनी लाइफ में कोई बड़ा मिरेकल या चेंज देखा होगा कि आत्मा में आपने कुछ प्राप्त किया होगा, प्रकाशन आया होगा, कोई वेद आया होगा, आपकी आत्मा में कोई टच आया होगा, कोई बात आई होगी, कोई वेद को आपने प्राप्त किया होगा। आप जब गिरे थे आप उठे, जब आप बीमार थे आपने चंगाई पाई, चाहे आपके ऊपर कोई मसला आपका हल हुआ, क्योंकि आपने कोई प्रकाशन आया आपकी आत्मा में। तो विश्वास केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं आता कि वचन में आप केवल शब्द पढ़ें। विश्वास उस शब्दों के पीछे जो आत्मा है उसका सामना करने से आता है, उस आत्मा का सामना करने से आता है। इसका मतलब जब भी तुम वचन पढ़ रहे हो, रोजे रख के प्रेयर कर रहे हो, तो केवल प्रार्थना से उत्तर नहीं आता, प्रार्थना के बीच उस आत्मा का सामना करने से उस प्रार्थना का उत्तर आता है। जैसे हन्ना प्रार्थना कर रही थी, पर जब उसकी आत्मा ने उसको उबारा, उसकी अंदर आत्मा ने उसे उबारा, तो उसकी प्रार्थना सही लाइन पर आई कि प्रभु अगर तू देगा तेरी महिमा के लिए दूंगी। कहते इस बात के कारण बाइबल में बहुत सारे लोग, जब दासों भविष्यवक्ताओं के जीवन में काम हुआ, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी इस बात के कारण, तूने जो स्वयं को अपने आप को दीन किया, तुम्हारे इस बलिदान के कारण, सुलेमान को प्रभु ने कहा तूने जो बड़े बलिदान, बैलों के बड़े बलिदान मेरे सामने चढ़ाए हैं, उस बात के कारण सुलेमान मैं तेरे स्वप्न में आया हूं, बता तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। क्या आया उसके पीछे? उसने कुछ काम किया प्रकाशन से। वो प्रकाशन से बीज बोना हो सकता है, वो प्रकाशन से फास्टिंग रखना हो सकता है, वो प्रकाशन से आत्मा को प्रकाशन मिला आपके अंदर, उससे समर्पण देने कुछ हो सकता है, कोई अपनी लाइफ में मंजिल चुन लेना हो सकता है, कोई अपना दर्शन प्राप्त कर लेना हो सकता है। लेकिन जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निराश होते हैं। जहां केवल बाइबल स्टडी है, केवल टीचिंग है, केवल बातें हैं, पर उसको अपनी लाइफ के लिए कोई दर्शन नहीं, कि जो पीछे आत्मा है उसे पहचानना, क्योंकि केवल वचन से नहीं, कि वचन के पीछे आत्मा का सामना करना। पहला तीमुथियुस 3 का 9 से पढ़ेंगे, यहां से हम जा पाएंगे। पहला तीमुथियुस 3 की 9, पर विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। कहता है विश्वास के वेद को, वेद रहस्य, विश्वास एक रहस्य है। कहता क्या इसमें होता है, मुझे इसका वेद पता चल जाए, मुझे इस बात का सीक्रेट पता चल जाए, ये धन कमाने का, ये अमीर बनने का, ये बड़ा आदमी बनने का, ये प्राप्त करने का, आशीष प्राप्त करने का। तो विश्वास एक सीक्रेट है, एक वेद है। विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, मतलब मनन करते रहें अपने विश्वास पर, विश्वास के वेद पर, और उसे सुरक्षित रखें, मतलब संभाल के रखें। अपने विश्वास के वेद को थाम के रखें, मतलब पकड़ के रखें अपने विश्वास के वेद को। मान लो आपको जो विश्वास है कि रहस्य है, एक वेद है, उसे कहते हैं अपना क्या है, वेद को थाम के रखें, संभाल के रखें, थाम के रखें, पकड़ कर रखें उसे, क्योंकि ये एक वेद है। जैसे कहते हैं खजाना है, ये एक प्राप्त करने वाला। क्यों? क्योंकि विश्वास के पीछे आत्मा है, वचन के पीछे आत्मा है। तो वो आत्मा का प्रकाशन क्या है कि अपने विश्वास के वेद पर मनन करना, कहते उसे थाम के रखना, विश्वास के वेद को।
अब विश्वास एक भेद बोला गया, एक रहस्य बोला गया। अगर हम उसे, जो मैं पहले वचन देना चाहता था वो ये था कि तुमको परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है, बाइबल में लिखा है। मतलब राज का भेद मतलब रहस्य दिया गया है। तुमको परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी है, जो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य जो इस पृथ्वी पे भी काम करता है, ये एक शैतानी राज्य है जो कैसे काम करता है, एक सिस्टम है शैतान का दुनिया में काम करने का। ऐसे जो परमेश्वर का राज्य है उसके भेद की समझ हमें दी गई। इसे 2-3 बार अंगीकार करें कि मुझे विश्वास के भेद की समझ दी गई है। मुझे परमेश्वर के राज्य का जो भेद है, जो विश्वास है, उसकी समझ दी गई है। मुझे परमेश्वर के राज्य का भेद जो विश्वास है उसकी समझ दी गई है। जो उस भेद में चल रहा है वो अपने उस विश्वास से प्राप्त कर रहा है। कोई कह रहा है मेरा विश्वास काम कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो शब्दों का विश्वास यूज करता है, पढ़ने का विश्वास, केवल शब्दों को पढ़ने का विश्वास यूज करता है कि शब्द कोई पढ़ लिया उस पर विश्वास कर लिया। हाँ, यीशु ने ऐसे किया, शब्द को पढ़ लिया, विश्वास कर लिया, पर खुद वो भेद, वो प्रकाशन के रूप में आपके अंदर नहीं आया। हालेलुया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुमको कहता है राज का भेद की समझ दी गई है, तुझे राज्य के भेद का रहस्य बताया गया है, परमेश्वर के राज्य का रहस्य। इसका मतलब बिलीवर्स को, विश्वासियों को एक रहस्य है। तो जो क्रिश्चियन लोग, बिलीवर्स लोग, जिनको ये रहस्य पता है, वो अपने विश्वास से लॉन्ग लाइफ जी रहे, तंदुरुस्त लाइफ जी रहे, बेस्ट लाइफ जी रहे, प्राप्त कर रहे। जिसको ये रहस्य नहीं पता, मसीह बिलीवर होने के बाद विश्वास का भेद, रहस्य, उसको थाम के जिसने नहीं रखा, जब पता था थाम के नहीं रखा, दोबारा मनन नहीं किया, परखा नहीं कि मैं विश्वास की शिक्षा में भी चल रहा हूं, कि जब मैं बिना विश्वास के प्राप्त करना शुरू कर चुका हूं। जब विश्वास की शिक्षा थी मैं विश्वास से प्राप्त करता था, जब विश्वास की शिक्षा खत्म हुई तो 2-3 महीने बीते, तो अब मैं बिना विश्वास के प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं। तो समझ दी गई है, तो तुम्हें समझ दी गई, राज का भेद दिया गया, रहस्य दिया गया है। अब मैं बताना चाहता हूं रहस्य क्या है, ये प्रकाशन क्या है, शब्द क्या है, आत्मा क्या है। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर केवल उसने बाइबल में पढ़ा है पर उसे खुद अनुभव नहीं किया कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, मतलब अनुभव नहीं किया, आत्मा में महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो वो केवल पढ़े हुए को बोल रहा है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु, मैंने बाइबल में पढ़ा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, मैं क्यों नहीं हुआ? मैं क्यों, मेरी लाइफ में क्यों नहीं पूरा हो रहा? मेरी लाइफ में कब पूरा होगा ये वचन? कब पूरा? ये क्या लग रहा है, कब पूरा होगा? तो वचन ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में ये कब पूरा होगा, ये लाइन को याद रखना। जब मैं बोलूंगा मैंने को लाइन बोली तो मुझे बताओ कि मेरी लाइफ में ये कब पूरा होगा, ये लाइन याद रखना। जब मैं कहूंगा बताओ, फिर ऊंची आवाज से बताना। तो अभी हम यहां आगे बढ़ते हैं। तो कोई कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से, उसने पढ़ा है पर अनुभव नहीं किया उस वचन को, वचन की सच्चाई को, कि वो आपके लिए काम करेगी, क्योंकि उसे अनुभव नहीं किया। अनुभव करेंगे तो वचन की वो सच्चाई, वचन सच्चा है, सच लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पर अगर आप उसने उस सच्चाई को अनुभव नहीं किया और बोल रहे हैं, आप नहीं हील होंगे। सेम अगर आप कह रहे हैं बाइबल में लिखे परमेश्वर भला परमेश्वर है, पर अगर आप उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी भलाई को अनुभव नहीं करके चल रहे, मतलब अनुभव नहीं कर रहे। एक होता है प्रभु भला है, वो मेरे साथ भलाई करेगा, आप शब्द बोल रहे, घोषणा कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे। एक हो रहा है प्रभु मेरे लिए इस बार ये रिश्ता मेरे पास आया है, ये बात तुर चढ़ेगी या नहीं, प्रभु ये जॉब की ऑफर मुझे आई है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं। अगर आप कह रहे प्रभु मैंने देखा तू भला परमेश्वर है, सचमुच मैंने तेरी बुराइयों को आज तक देखा है,
सचमुच बाइबल में देखा है मैंने, कई वक्त अपने जीवन में तेरी उस बुराइयों को देखा है, प्रार्थना में तेरी उस भला करने वाली प्रेजेंस को मैं महसूस कर रहा हूं। और प्रभु मेरा बिलीव है तू मेरे लिए भलाई करेगा। जी जॉब है मेरे लिए भलाई करेगी, ये रिश्ता आया मुझे पता है तू भलाई करेगा। इसका मतलब अगर वो परमेश्वर की ओर से होगी, मनुष्य और शैतान उसे चुरा ना पाएगा। वो जॉब को मनुष्य और शैतान चुरा ना पाएगा, क्योंकि तूने खुदा की भलाई को मनन करके उसे ले लिया यीशु नाम में। हालेलुया। खुदा की ओर से तो वो थी, पर तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाए। आप खोते हैं शैतान की गलती से आप खोते हैं, मनुष्यों की गलती से आप खोते हैं। कुछ लोग मनुष्य आपकी रुकावट का कारण बन जाते हैं, चुरा लेते हैं। चाहे वो आपका बॉस है, टीचर है, कोई आपको जॉब पर इल्जाम लगा के किसी ने आपको जॉब पर निकाल दिया। चाहे आप जितना मर्जी बोलो एक गई अगली जॉब अच्छी आएगी, मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, नो। पर अगर तेरे लिए वही थी तो तेरे लिए ये भविष्यवाणी नहीं है। हर एक भविष्यवाणी को तुम अपने लिए नहीं बना सकते। भविष्यवाणी करना और रिसीव करने का प्रकाशन है, क्या मेरे लिए है या नहीं। मतलब भविष्यवाणी हो आज से खुदा तुझे पुलपट पर उपयोग करेगा। अगर सारे विश्वासी आमीन बोल के रिसीव कर ले, मेरे ख्याल से कोई विश्वासी नहीं रहेगा, सारे यहां होंगे। प्रचार किससे करेंगे हम? हाँ? तो वो तुझे प्रकाशन बताता है, तुझे अंदर से प्रकाशन आता है, ये मेरे लिए है। जब लोग भविष्यवाणी से हील होते हैं वो क्या कहते हैं? वो मेरे लिए है। ये मैं से प्रकाशन के रूप में अगर एक ग्रहण करने वाला, जब भी विश्वास की शिक्षा कम होती, लोग रिसीव करना भी कम कर देते अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको पता बोला जा रहा है मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है, पर बोला जा रहा है अगर तेरे ऊपर प्रकाशन के रूप में नहीं उतरा तो तुम चंगे नहीं हो रहे, तेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं? अगर आप कहते हैं वो भला है, अगर आप कह रहे हैं वो दयालु है। मान लो एक व्यक्ति गिर चुका है, हार चुका है, थक चुका है, गिर चुका है, पाप में गिर चुका है। अब वो कह रहे हैं प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू दयालु है, मुझ पे दया कर, मुझे उठा खड़ा कर। वो तब तक क्षमा करके और छुटकारा प्राप्त खड़ा नहीं होगा जब तक वो रियल उस दयालु को, परमेश्वर दयालु है, फील नहीं करता। अब वो दयालु कैसे फील होगा? जा तो तुम मेरा प्रचार सुन रहे, कोई भी प्रचार सुन रहे हो, उस प्रचार में प्रभु की उस दया को सुनो और तुम भीग जाओ उस दया से। प्रभु तूने आज मुझ पर भी दया कर दी, माफ कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया। या तो खुद बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा दया भरे वचन आ रहे हैं और तेरे अंदर टच कर रहे हैं, तो आप कह रहे प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू दयालु है। एक होता अनुग्रह ग्रेस, एक होती दया। दया मतलब इस पर दया दिखानी, उसके संकट पे, उसकी परेशानी पर। एक होती ग्रेस कि उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, ग्रेस है, एक लेवल है, एक ऊंचाइयां, पदवी, एक मसा है उसके ऊपर ब्लेसिंग का, किसी भी चीज का उन्नति का। तो दया की बात हो रही है यहां पर। प्रभु दया चाहिए, निर्बलता में दया चाहिए, संकट में सहायता चाहिए, दया चाहिए। तो वहां पर अगर आप दया को महसूस नहीं करते, मान लो आपने कोई भजन सुना, दया का तो सागर है खुदा, अपनी दया से तुम बड़ा। आप बढ़ना चाहते हैं और आप कह रहे हैं प्रभु, आपके अंदर से निकल रहा है, हे प्रभु तू दया का सागर है, मुझे बड़ा। तुझसे अलग होके कुछ भी ना कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, दया का तू सागर है, मुझको अपनी दया से बड़ा। तो आप उसकी, इसका मतलब आपके लिए कुछ निकला, उसकी दया के लिए निकला, तो आप दया को खींच रहे हैं और दया हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो जब तक आप प्रकाशन के रूप में अपनी आत्मा में कुछ नहीं करोगे, विश्वास काम नहीं करता। चाहे तुम ऊंचा आमीन बोल लो, लंबा आमीन बोल लो, चिल्ला लो, ऊंची ऊंची नाच लो, जब तक वो प्रकाशन के रूप में तेरी वर्शिप नहीं निकलती, तेरा आमीन नहीं निकलता, तेरा नाचना नहीं निकलता, वो तेरा प्रभु की स्तुति करना नहीं निकलता, आत्मा में, प्रकाशन के रूप में, आत्मा में होके नहीं निकलता, वो काम नहीं करता। हालेलुया। तो समझ पाए? ऐसे आप सब बातों में जान सकते हैं कि जो भी आपको दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, अगर आपको उसको मनन नहीं तो आप उसे नहीं प्राप्त करते। प्रभु
बाइबल में मैंने देखा जिन लोगों ने ऐसे जिया तेरे साथ, उन्होंने पाया प्रभु मैं भी ऐसा चल, मतलब मनन कर रहे हैं उस पर, मैं भी ऐसा चल सकूं, मैं ऐसा कर सकूं, मैं ये प्राप्त कर सकूं। अगर आप सीधा एक पास्टर के पास जाके पास्टर अपना हाथ मुझ पर भी रख दो, मुझे भी मसा कर दो, मुझे भी मसा मिल जाए, इसका मतलब आपने मसा के सीक्रेट को नहीं जाना, प्रकाशन को नहीं जाना। अपने मेंटर से मसा कैसे लेना है उसकी और तेरा, उस कामों की और तेरा ध्यान नहीं, अपनी मेंटरशिप के रूल फॉलो करने की और तेरा ध्यान नहीं। तुझे कोई मैसेज आए, तुझे को कार्य बोला जाए, उससे तुम समय नहीं कर पाते, मेंटरशिप के रूल्स फॉलो नहीं करते, और तुम कह रहे प्रभु मुझे तू बढ़ा क्यों नहीं रहा। जो ऑलरेडी बढ़ाने का सीक्रेट खुदा ने आपको दे दिया है, अगर तुम बोर नहीं कर रहे तो आगे तुझे अभी नहीं देगा। कई बार ऑलरेडी खुदा ने काम आपको दिए होते, ये कर, और आप वो कर नहीं रहे होते, अगले प्रकाशन को मांग रहे होते, प्रभु कुछ दे दे दे, जबकि उसने प्रकाशन दिया होता है, आप भुला देते हो, आप साइड पे रख के काम जीना शुरू कर देते हो उस प्रकाशन को। जो पहला वचन दिया अगर आप उसने फॉलो नहीं करते तो आगे से आपको मिलने बंद हो जाते, क्योंकि आपके पास पहले ही 5 प्रकाशन खुदा ने दे दी। प्रार्थना में बढ़ जाओ, ये शुरू करो, ये शुरू करो, ये काम करो कर चर्च में, ये अपनी पर्सनल लाइफ में करो, आत्मिक जीवन में ये अप्लाई करो, ऐसा करना शुरू करो, रोज ऐसा करना शुरू करो, आपको लीड किया जाता है, वो आपको प्रकाशन मिलता है। अगर आप उस प्रकाशन पर काम नहीं करते, आपके पास प्रकाशन जमा होते जाते हैं पर आप काम किसी पर नहीं कर पाते। इसका मतलब आपको ग्रेस चाहिए, दया चाहिए, आपको उसी को उठाना है और उसमें काम करना है। हालेलुया। आपके पहला पार्ट आपने कि विश्वास एक प्रकाशन है, भेद है, केवल वचन को नहीं, शब्दों पर नहीं, उस प्रकाशन की आत्मा को प्राप्त करना है वचन के बीच में से। दूसरा आपने सीखा कि आपने अगर केवल आप वचन बोल रहे हैं, वचन को बोलने, एक तो के पढ़ना सुनना, आपने सुना पर आप पढ़ा सुना पर आपने उसके पीछे प्रकाशन आत्मा के साथ आपका कोई मेल जोल नहीं हुआ। वचन वो आत्मा में आपके हृदयों तक नहीं पहुंचा जाता। सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए, उन्होंने कहा प्रभु उद्धार पाने के लिए काम क्या करें। कई लोग चर्च में आते हैं, जो लोग तो आत्मा में ले लेते, प्रभु ने उन्हें चुना है। बपतिस्मा लेना प्रभु का कई वक्त प्रभु की ओर से देरी नहीं होती, नुक्स की ओर से देरी होती कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब तक बपतिस्मा नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक वचन जो तेरे हैं तुझे आत्मा में तुम उसे नहीं ले रहे। वो होया जाता है, पुल लेने वाले पर है कहां ग्रहण करना है, फेंकने वाले के नहीं, जानबूझ के उसने फेंक दिया। लेने वाले के उसका हृदय कैसा है, वो कैसे हृदय में ग्रहण करता है। अच्छी भूमि में, झाड़ी वाली भूमि में, कैसी भूमि उसकी तैयार है। लेकिन पत्रस ने प्रीच किया, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए, उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। मतलब प्रकाशन आया, क्या? बपतिस्मा लेने का प्रकाशन आया। जब आप विश्वास से बपतिस्मा लेते हैं, वो क्या है? केवल सुनने से हुआ। अगर सुनने से आपने बपतिस्मा लिया होता तो आपने फिर 6 महीने बाद बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि जब तक वो बपतिस्मे का प्रकाशन के रूप में कोई बात आपके अंदर नहीं आई, तब तक आपने उसे नहीं लेते। कई बार लोग किसी को प्रेशर कर दे, तू बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले। ओके, साडे मुंडे ना ब्याह कराना, पहला बपतिस्मा ले, फिर होएगी क्रिश्चियन मैरिज। ओके, तो ये एक प्रकाशन है जी, ऐसा नहीं हो सकता। ले भी लेगा, जो बपतिस्मे में उद्धार की सामर्थ्य है उसकी बॉडी में काम नहीं करेगी, क्योंकि केवल उसने डुबकी मारी पानी में, हृदय में उसके अंदर वो प्रकाशन नहीं आया। मैं पापी हूं, जब मेरे पाप माफ किए, मैं उद्धार प्राप्त हूं, मैं स्वर्ग प्राप्त हूं, मैंने क्षमा किया गया हूं, मैं मसीह आशीषों का हकदार हूं, मैं अब जैवन से बढ़कर हूं, शैतान के ऊपर मेरा अधिकार है, अब ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, अब मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं लहू दे खरीदा गया। अगर वो प्रकाशन उसकी लाइफ में नहीं, तो दुष्ट आत्मा के फिर से अटैक उसकी लाइफ में कंटिन्यू। समझ पाए? तो बपतिस्मा भी एक प्रकाशन है, आत्मा का प्रकाशन। वचन तो सारे सुनते हैं, जो आत्मा के उस प्रकाशन को अंदर ले लेता है वो तुरंत बपतिस्मा लेके जाता है। फिर वो रोक नहीं पाता, क्योंकि प्रकाशन आया, और प्रकाशन को आप मना नहीं कर सकते। जब आत्मा में आप लेते, आप अपने विचारों को ना कर सकते, वृक्षों को ना कर सकते, अपने दिमाग से खेल सकते हैं। हालेलुया। एक फास्टिंग होती है, आप खुद रखने की कोशिश करते हैं कि फास्टिंग नहीं रखी काफी टाइम से, रखते हैं, रख भी लेते हैं, तोड़ते भी जाते हैं, खोलते भी जाते हैं। एक होती जब आप प्रकाशन से रखते हैं,
आत्मा बाहर रहा है, 9 फास्टिंग चल जा, 8 चल जा, 3 चल जा, 6 चल जा, 21 चल जा। आपने देखा जब आत्मा का को प्रकाशन हुआ आपके साथ, आपने जोर लगा के नहीं रखी, आत्मा का एक पुश मिला, प्रकाशन मिला, आपने रखी, आपने उसमें रिजल्ट भी देखा, फास्टिंग रखने की ग्रेस भी देखी, और आपको लड़ना भी नहीं पड़ा, इजी भी रही, आपने प्राप्त भी बहुत कुछ की। तो प्रकाशन है, वचन सुनना ही नहीं, प्रकाशन। आप इतना सीख चुके कि आपको केवल वचन को बोलना नहीं है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपने केवल पढ़ा या सुना है पर उसको अनुभव नहीं किया तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो हर जो वचन आज से बाइबल में पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? प्रचार को सुन रहे हैं, उसे अनुभव कुछ लेने की कोशिश करो अपनी आत्मा में। जैसे मान लो आप प्रचार सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप 4 बातें लिख के जाएं, 3 लिख के जाएं। आज से मैं ऐसा करूंगा, आत्मा मुझे ये हिला रहा है, पास्टर कुछ और बोल रहे हैं पर आत्मा मुझे दे रहा है। इसका मतलब 1 हफ्ते के लिए आपने 3-4 बातें प्रकाशन प्राप्त की है। अब आप जाके, मैं प्रीच फेथ का कर रहा हूं, आपको आत्मा ने सुनते सुनते कहा क्षमा कर उस व्यक्ति को। मैं प्रीच विश्वास का कर रहा हूं, आत्मा आपको यह प्रकाशन दे रहा है, मुझे ये ऑफरिंग बड़ा बीज बोना है अपनी सेवकाई के मसा के लिए, बढ़ने के लिए। आप समझ रहे, कुछ भी आपको प्रकाशन मिल सकता है वचन सुनते सुनते। आत्मा के साथ आपका कुछ होना चाहिए। तो जो आपको अचानक से, आप ले नहीं रहे, अचानक से आया, आप ले नहीं रहे कुछ आ जाए, अचानक से आप बस सुन रहे, आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वचन की प्रेजेंस से सुन रहे, आत्मा से प्रेयर में होके आए, रोजे में होके आए। अब उस वचन के पीछे प्रकाशन के रूप में आपके कोई बात आई, आज से मैं ऐसा करूंगा, आज से मैं ऐसा चलूंगा, आज से मैं ये चीज छोड़ूंगा, आज से मैं ये चीज अपनाऊंगा, आज से मैं ये चीज सेट करूंगा, आज से ये चीज मैं डिलीट करूंगा, आज से ये चीज मैं शुरू करूंगा। ये क्या है? प्रकाशन। अगर आप कुछ आत्मा में लेके गए, उसने काम करना है। नहीं तो कहा केवल आप एक आत्मिक चार्जिंग लेके गए हैं, थोड़ी सी हफ्ते के लिए एक चार्जिंग लेके गए हैं, पर बड़ा रिवाइवल, बड़ा कार्य केवल वेद से आता है, आप उसे नहीं लेके। कई लोग लेके जाते हैं, पापा जी मैं आपकी उस मीटिंग में आया था, आत्मा ने मुझे उपवारा कि मैं 40 फास्टिंग में जाऊं, मैं 40 फास्टिंग में गया, मेरी सेवकाई इतनी बढ़ गई। एक और आ रहा है, ओ पापा जी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए मैं मेंटरशिप से बाहर आ गया, क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वचन तो सबके ऊपर फेंका गया। अगर तेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, तुम बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब वो तेरा मसला है। वचन तो सबके ऊपर फेंका गया। किसी ने अच्छी जमीन में लिया, प्रकाशन के रूप में लिया, प्रेयर में आके, रोजों में आके लिया, पर किसी ने गिर गिर के, निराशा में, लड़ाई झगड़ों में, क्लेशों में आके लिया, अपने दिल में और ही चीज़ों को जगह दी है। मेरी चर्च का इंतज़ाम नहीं, मेरी ज़मीन का इंतज़ाम नहीं, मेरे लिए वर्शिपर नहीं, मेरे पास अपना साउंड नहीं है, मेरी चर्च का इतना बोझ है, ये बोझ है, ये बोझ है, इस लोग ने ये बोला, चर्च की टीम ने ये बोल दिया, पेंटर ने ये चर्च का मेंबर छोड़ के चला गया चर्च, ये मेरा बंदा वहाँ चला गया। वो दिल में तो यही चीज़ें, टेंशन। प्रकाशन के लिए जगह ही नहीं। प्रकाशन के लिए आपको खाली करना पड़ता है उन आवाज़ों को, जैसे मैंने प्रोफेटिक प्रेयर में बताया, जो कान में शैतान बातें कर रहे हैं, दिल में कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं। पहले आपको उन बातों को स्टॉप करना है, फिर ही आप प्रकाशन और भविष्यवाणी की आवाज को अपने लिए ले पाओगे। तो स्टॉप करो उन आवाजों को, फायर प्रेयर से मना करो, ना करो तो प्रभु की आवाज, आप कोई और आवाज बीच में नहीं आएगी आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। फिर आप वो लेवल पर आ जाते, अगर कुछ आया तो ये आत्मा के द्वारा ही आया, क्योंकि बाकी चीजों को मैं स्टॉप कर चुका हूं, जीत चुका हूं, क्रूज पर चढ़ा चुका हूं सब आवाजों को। हालेलुया। अब तीसरा पॉइंट, केवल किसी बात पर सहमति दिखाने से नहीं, उसके अनुसार काम करने विश्वास है। किसी बात पर सहमति दिखाना नहीं, उस बात के विषय में काम करना विश्वास है। अगर आप सहमति दिखाओ, मैं कहूंगा हाँ प्रभु ऐसा करता, आप करें हाँ 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 ऐसा करता है। मैं कहूंगा आप चंगे हो चुके, आप बोले हाँ हाँ आमीन मैं ठीक हो चुका हूं, पर आप उसके अनुसार काम ना करें। लेकिन जो भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में हुई है उसके अनुसार काम कर, अच्छी लड़ाई लड़ उसके अनुसार, मतलब उसके अनुसार जो प्रकाशन तुझे मिला है उसके अनुसार काम कर, जो विश्वास का भेद तुझे मिला है उसके अनुसार काम कर। अब भेद तो मिल गया, कोई भेद मिल गया, रोजे रख ले, बीज बो दे, प्रेयर बढ़ा ले, नाइट प्रेयर शुरू कर दे, भेद मिल गया, सुबह उठ के प्रेयर कर, भेद मिल गया, ऐसा करना शुरू कर, भेद मिल गया, किसी की भेद मिल गया कुछ भी बढ़ने का, भेद मिल गया, इतने घंटे प्रार्थना कर, भेद मिल गया, ये कर वो कर,
वेद मिल गया, अब मुझे रेगुलर कोई बुधवार मिस नहीं करना, मैं जल्दी जाया करूंगा, हर बुधवार जाया करूंगा। ओके, वेद में मिला, वो सही रियल था। पर जब आप बिजी हुए लाइफ में, कुछ लाइफ में आपने परिस्थिति, हालातों को, कामों को इतनी जगह दे दी कि आपकी बुधवार मीटिंग मिस होने लगी। तो वेद तो मिल चुका था, रेगुलर आओ पाओ बढ़ो, पर कुछ चीजों ने फोकस खींचा, रोक दिया उसे। तो ऐसे होते जो वेद को चीजें खत्म कर देती है उस चीजों को। तो इसीलिए केवल मान लेना कि मैंने इस बात को मान लिया, उसके अनुसार काम करना विश्वास है। कई बार लोग विश्वास में हीलिंग को मान लेते हैं, पर उसके अनुसार जीते नहीं, काम नहीं करते, कर्म नहीं करते। वो बोलते मैं चंगा हो चुका हूं, पर प्रतिदिन उनके शब्दों से मैं चंगा नहीं हूं, उनके विचारों में मैं कब चंगा होऊंगा, प्रभु मेरा विश्वास कब काम करेगा, मेरा विश्वास कब काम करेगा। मतलब विश्वास नहीं, अगर वो विश्वास है तो काम करेगा, समझ पा रहे हैं? मेरा विश्वास कब काम करेगा, नहीं। हालेलुया। तो ये आपको उसके अनुसार काम करना होता है, जीना होता है। जो आपने भविष्यवाणी की है उसके अनुसार चलना होता है, खड़ा होना होता है अपने इमोशंस के, अपने विचारों, अपनी बातों को प्रतिदिन जीवन, उन्हें जगह मत देना। हालेलुया। तो अगला एक रोमियो, लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो 3 की 27-28। तो घमंड करना कि कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक नियम है, एक कानून है, एक नियम है। जैसे 10 हुक्म दिए गए, नियम दिए गए, ऐसा करना है, ऐसा करोगे। व्यवस्था क्या है? कि नियम है, रूल है, एक होता है ना। अगर तुम ऐसे लड़ोगे रूल के अनुसार तो तुम जीतोगे। अगर रूल तोड़ा, चाहे तुम फर्स्ट नंबर पर आ गए, दौड़ चल रही है, ये राउंड बना हुआ है, राउंड के बीच कोई नहीं दौड़ेगा, राउंड के बीच नहीं। और एक बंदा कह रहा है मैं तो हार चला, अरे इतना लंबा क्या, शॉर्टकट मार लेते ना, बीच में से आगे निकल जाते। तो चाहे तुम आगे पहुंच गए, पर तूने रूल को ब्रेक किया, रूल को तूने ब्रेक किया। बॉक्सिंग में कहां कैसे लड़ना है, रूल्स है। कुछ भी है, पढ़ाई में क्या रूल्स हैं। अगर क्वेश्चन का इस रीति से आंसर आएगा तो अंक मिलेंगे। रूल है, नियम है। कोई मैथ में कोई सवाल का हल करना है, ये फार्मूला लगाओगे तो इसका हल निकलेगा, रूल है। इसी रीति से विश्वास एक व्यवस्था, एक नियम है, एक रूल है कि मतलब ऐसा करोगे तो ये काम करेगा ही करेगा। वरन विश्वास की व्यवस्था, हमारे पास विश्वास का एक नियम है। विश्वास की व्यवस्था मतलब विश्वास का नियम, विश्वास एक नियम है। तो अगर एक ये नियम है, रूल है, अगर तुम इसके अनुसार मतलब करोगे तो वो काम करेगा ही करेगा। ओके, कौन सा शब्द बोला था मैंने, याद रखना, बोलो। हाँ, क्या? मेरे यहाँ? ओके। तो मतलब कई मेरी लाइफ में भी मेरा विश्वास कब पूरा होगा, मेरी लाइफ में ये कब विश्वास काम करेगा। अरे अगर उसका नाम विश्वास है तो वो काम करेगा, ये नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि एक का विश्वास काम करेगा, एक का नहीं करेगा। एक का विश्वास के लिए प्रभु की गॉड प्लानिंग 3 साल की है, उसके विश्वास का नियम काम करने की। एक की तुरंत है, एक की देर है, एक की विचकार है। नो, क्योंकि विश्वास नियम है। अगर पूरा वो विश्वास का तुम फॉलो करोगे तो उसको एक व्यक्ति की लाइफ में काम करना ही करना है। कई लोगों ने अपने विश्वास में मसीह जगत में बहुत कुछ प्राप्त किया और उन्होंने अपनी विश्वास की गवाहियां बताई और उन्होंने बताया कि हमने अगर विश्वास किया तो हमने अपने उस विश्वास से प्राप्त किया ही किया। वो कहते इतने साल तक हम अपनी उस बीमारी में रहे, पर जब मैंने प्रकाशन के रूप में एक दिन इसे झिड़का, डांटा, तो मेरा नियम काम किया। मतलब वो रख के बैठे थे इसलिए क्योंकि उनका विश्वास नियम के अनुसार नहीं था, विश्वास का नियम पूरा नहीं था। तो विश्वास के नियम है, अगर तुम वो विश्वास करोगे, मेरा विश्वास काम क्यों नहीं किया, अगर वो विश्वास होता तो वो काम करता।
तो आप, मेरा बिलीव है, आप अपने विश्वास पर मनन करने के लिए तैयार हैं। आप अपने इस नियम पे काम करोगे और इसमें आगे, इसलिए हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के नियम से, तुम व्यवस्था के सारे नियम को तुम फॉलो करोगे, तुम पवित्र नहीं ठहरे होंगे, क्योंकि 99% भी सही हो, 1% भी गलत हो तो तुम नरक में। व्यवस्था का रूल ऐसा था, व्यवस्था का नियम ऐसा था। पर हम किस नियम में हैं? हमारे पास अब व्यवस्था नहीं, विश्वास का नियम है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरता है। इसलिए हम इस परिमाण तक पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही, व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के परिणाम, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो अगर तेरा कुछ भी, तेरी आज्ञाकारी, तेरी चलना विश्वास से नहीं, तो वो काम नहीं करता। तो विश्वास का नियम आपको, फेथ वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहरा जाते। विश्वास के द्वारा तूने पवित्र आत्मा पाया, विश्वास के द्वारा तूने उद्धार पाया, विश्वास के द्वारा ही आत्मा के वरदान पाए जाते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए आत्मिक वरदान है ना, विश्वासियों के लिए आत्मिक वरदान। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। तो वो मान लो एक ऐसा लेसन है कि विश्वासियों के लिए आत्मिक वरदान, और मैं तो विश्वासी हूं, यीशु को मानता हूं, आत्मिक वरदान क्यों नहीं? अरे विश्वासियों के लिए लिखा है, जिसका विश्वास पूरा है, जिसका विश्वास कंप्लीट है, उसके लिए आत्मिक वरदान है। तो आत्मिक वरदान इसका मतलब ये नहीं जो कम मेहनत कर रहा है उसे कम मिलेंगे, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा मिलेंगे। नहीं, जिसके अंदर जितना विश्वास है उसको उतना ही आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। तो आत्मिक वरदानों पर मनन करते रहना, विश्वास पर मनन करते रहना, तुम बढ़ते जाओगे। हालेलुया। खुदावन आपको इस वचन से आशीष दे।